પણ મેં તો ઘોષણામાં પણ મેં નિબાર નાખવાનું ચાલુ કર્યું. 2 બજેટ કરવાના હતા, 2 બજેટ હટાવનારે નવા આવી જાને हवा तो आ रही था तो शांति धारण कर मैंने कहा खुद किया है तो मैं लपड़ लपड़ करता पर अब चुप नहीं बैठे. लोगों की हालत देख करके चुप नहीं बैठे. क्या परिस्थितियां बन रही जिनने फॉर्म पड़े उन्हें ठाप पड़ेगी का. मेरे पास एक अमरूद से फोन आया, एक निवासी का. मेरा लड़का काम करता है लाखाराम निवासी, उसकी मासी का लड़का. मतलब मोटरसाइकिल को लिया मैंने अमरूद सदर था मैंने 15,000 के 10,000 रुपया मोटरसाइकिल यात्रा जना भरा दिया कभी भरिया मैंने बताया भले पूरा टेलीफोन की तो मैं मन सी साहब कल कोर्ट में जुर्माना लगा के गाड़ी छोड़ शास्त्र को क्या बंद रास्ता खास है वापसी तो फोन का था चलिए वो रबारी सो लड़ाई देना अपन वोट नहीं दे हम बड़ो काम पड़े काफी तो फोन पड़ता मुझे को बीजा को नहीं बता सॉरी 9 की मैं कहा अरे वो ऊपर है वो कोई लावा आसन नहीं. तो भी आप ऐसे कोई आरटीआई निकाल के एसपी के ऐसे फिगर निकालना कि सिवनी जिले की कितनी लड़कियां गायब है और जिनका कोई और छोर पता ठिकाना नहीं. और आज भी जो लोग राज्य में लोग बैठे हुए उनकी औकात नहीं है कि उनको पूछ लेवे कि कितनी लड़कियों का हमारा पता नहीं चला. अभी अश्विनी सिविल में किस्सा सुना. 2.5 महीना परमिशन नहीं, 4 महीना परमिशन नहीं, निर्माण नहीं. शिवराज दरबार महादेव का हाँ एक बहुत बड़े उद्योगपति मेरे पूरी रस्ते मिले थे 7 महीने करवाने तो 12 महीने परमिशन नहीं हुई. तो भाई न हुआ 15 महीना में नगर पालिका की जो दशा की थी है अन सरकार बुरा दिखती कोई शब्द नहीं दे कोई कम दशा खराब की है. इतना बड़ा कस्बा है अभी का मीटिंग नहीं हुई. एक चेयरमैन को चार्ज नहीं दिया, कानून के खिलाफ है. ये पंचायत की जब नगर पालिका बनती है स्वाभाविक रूप से सरपंच को चार्ज मिलता है और सरपंच अगर उस वर्ग का नहीं है तो उस वर्ग का जो वार्ड पंच है उसको चार्ज और अपने वक्त तक रहा. लेकिन आदिवासी समाज के आदमी को अपन ने चार्ज दिया हुआ था, इनको सोया नहीं. ये मनुवादी लोग हैं जो घर बिठा के रखा था पूरे देश से. मैंने आगाह किया था सिरोही के लोगों को, बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा था, मेरी बात नहीं सुनी. मैं विधानसभा में भी खूब बोला था जिसका मुझे दंड भुगतना पड़ा. ये आरएसएस मेरे ऐसे खिलाफ नहीं हुई थी, मैं उनका भैंस थोड़ी मारी थी. मैंने वो मामला उठाया था कि 17-18 में जब नरेंद्र मोदी उदयपुर आए थे तब इस आदर्श सोसाइटी का कौन 20 लोगों में कौन आदमी था जो नरेंद्र मोदी से मिला. जब मोहन भागवत आए थे तब जब 20 लोग उनसे मिले, इनमें इस सोसाइटी का कौन आदमी था जो उनसे मिला. और गुड़गांव के अंदर तो डायरी पकड़ी गई, उसमें क्या क्या हिसाब लिखा हुआ था वो लोगों के सामने आना चाहिए. सिरोही में ये जमीन फोगट ली थी राम जरोका के सामने, तो पार्षद बैठा है कोई पता है ना, नीलामी करवाई मैंने 1 करोड़ रुपए आया. मैंने तो गली में काम किया, गली में क्या गली में
अभी रटे रतन जी की कहानी के मदरसा कहानी में जो चलता है 1993 में राजपूतों से मुसलमानों ने जमीन खरीदी कि नहीं खरीदी, पूछा इनसे, क्या अंदाजा लगा रहे हो? झूठ झूठ ही झूठ, और अब समय आ गया, देखो क्या लड़ने के लिए तैयार होता है। ये जो 3 कस्में दिलाई है ना भाई साहब ने आपको, और मैं कहा मैं नेक्स्ट भेज दूंगा, कहा है हिंसा से जल्दी धगे जाओगे, कहा है मन में जाए तैयार हो गए, क्योंकि लड़ोगे जी महाराज की पत्नी के लिए न्याय मांगने के लिए सरगरा समाज के लोगों के साथ हम गए, कोई घटना नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो भजनलाल वहां बैठा बेटा मुकदमा करता, हम कोई मुकदमा से डरते नहीं है, हम तो बड़े इसके बीच में हुए, पर ये दुष्ट लोग हमने गिरवेला नहीं जाना भरा दिया हुआ है। ये कागज है मेरे पास, ये प्रवर्तन निदेशालय जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, ईडी 2019 में ये चिट्ठी भेजी थी ईडी ने वित्त विभाग राजस्थान सरकार को कि ये संपत्ति हम अटैच है, ये पूरी लिस्ट है इसके अंदर। और ये चिट्ठी वहां से वित्त विभाग से कलेक्टर के पास आई, तहसील में आई, सब रजिस्ट्रार के पास आई। मैं पूछना चाहता हूं इन बीजेपी के लोगों से कि तुम इस घोटाले में तुम्हारी क्या हिस्सेदारी है कि बिना एनफोर्समेंट डायरेक्टर के एनओसी के 5 जमीनों का म्यूटेशन कर लिक्विडेटर के नाम। बता दो कौन सा नियम है, कौन सा कानून है कि ईडी की टैक्स की हुई संपत्ति में बिना उसकी चिट्ठी के आप म्यूटेशन कर सकते। ये 2024 में हुए, और यहाँ के मंत्री तो खुद उस आदर्श सोसाइटी में 4 साल डायरेक्टर रहे हुए हैं, और यहाँ के सांसद 65 किलोमीटर में बैठ के इनके साथ मीटिंगें कर रहे हैं। सिवाय की जनता का धन लूटने के लिए मीटिंगें कर रहे हो क्या? क्या ये घोटाले करने के लिए मीटिंगें कर रहे हो? और 22 बीघा जमीन का ऑक्शन किया ईडी ने, एक अखबार यहाँ का, एक अखबार अंग्रेजी का, उसमें विज्ञापन देकर के हाउसिंग बोर्ड मार्ग की जमीन है 22 बीघा ने बेची है 6 करोड़ में, अटका भाव 1 डीलर 1 करोड़ है इसके अंदर 1 करोड़, तो 22 करोड़ हुई कि नहीं हुई? तो बताओ तो सही कौन कौन हिस्सेदारी बांट रहा है इसके अंदर, सिरोही का कौन कौन सा अधिकारी शामिल है? अगर ये लोग घोटाले में शामिल नहीं है, कोटाराम देवासी और उमाराम चौधरी, तो जिन जिन अधिकारियों ने ये म्यूटेशन किया है उनको सस्पेंड करो। तुम्हारे नए हुए अधिकारियों ने सिरोही की जनता से धोखा करने के लिए, सिरोही की जनता को लूटने के लिए ये म्यूटेशन किया है, और ये जमीन बिकवाने का कौड़ियों में। तो दहन मानो के 22 बीघा जमीन 6 करोड़ नहीं है, 25 लाख रुपये भाग कटी है, हाईवे में नहीं। इनकी जुबान नहीं खुल रही है। 2-3 दिन से सामाजिक संगठन आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं। मैंने आज राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग के अखिल अरोड़ा साहब से बात की, उनको कागज भेजे सारे कि बेईमानी सिरोही में बैठे हुए अधिकारी सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ मिलकर करोड़ों रुपये विधानसभा बल्ला करे सजावा गेट मत बल्ला करे बल्ला करने हाल करे હું તો કદી થક્કરમાં આવ્યો નહીં, મોદી વાળા પઠાઈ છે હું તો સજાવા ગેટ માં
जतिन जिसने ढाबे बोला हवा आनंद कौन टीवी लेन खड़िया वीडियो उतारता था बस लेन खड़िया था तारा भंडारी बापनी ने 40 लाख रुपए खर्चो कराया तो चुनाव हार गए और आगे डूबर तो लड़ना और लड़ नहीं सकते राजनीतिक लड़ना पर बाजार में बढ़िया कपड़ा की दुकान पुरान कपड़ा फाड़े भेजे ना पड़ती बड़े कुटिल ले दे हां छोटे कुटिल बने अरे ये अपन पीला चावल आ रहा है रामेन थोड़ी पीता है केलो सीएनजी आ गयो राजनीति बाबा राजनीति हुई है अपना विचार रखते हैं अपन एक पार्टी से जुड़े हुए हैं अपन लोगों से जुड़े हुए हैं लोगों के हित से जुड़े हुए हैं और लोगों के हित से जुड़े हुए हैं उसमें जेल भी जाना पड़े कोई घबराने की बात नहीं है महात्मा गांधी भी गए थे भगत सिंह भी गए थे तुम्हारा नेता राहुल गांधी कितने मुकदमे हैं कम मुकदमे किए फिर भी इनकी आंख में आंख डाल करके कहता है कि तुम क्या कर रहे हो देश को जिता हालचाल है बाकी इन चीजों में सरपंच घणी बैठा है पहला थे पंचायत में सफाई रखो एक महीना कतरा पीएम कराता 30-40 में तो ऊपर थी कोई कचरो आई है परमात्मा तरफ थी सफाई करवा और छवि ना पिया कर बतावानी जरूरत है सब ना कार्यक्रम मेरा आरोप है ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सफाई के सब करोड़ों रुपए के फर्जी फेंके सीक्वेंस समिति के अंदर पंचायतों के ठेके पंचायत समिति से किए पंचायतों में नहीं किए 4 ठेके पंचायतों के ऑनलाइन किए बाकी के ऑफलाइन किए और वो ठेका हुआ उसमें जो कमेटी का मेंबर है सरपंच है ग्राम विकास अधिकारी है उसके कुछ रजिस्टर नहीं पहुंचे इनके पूरा जनवरी महीने में ठेका दे दिया जनवरी में पूरे जनवरी 1 भी जगह रजिस्टर नहीं बाकी एक जो पिया मंजूर करे दिया है मनमत 3 बनमती मनमत 10% ले लिया पूरा मुल्क में था कहते जरा नहीं गलत है लेट फॉर्म करता बदल हुए थे ठीक है ना इसने कौन देता है पीएम ये देता और बजरी लालजी मिले नहीं है अनिल लालजी ये कहां से साहब ने मंत्री साहब लेन का रहा नहीं मैं भी 5 साल लेकर रहा हूं मैं अलग किया था मैं बड़ी सुनो मैं भी 5 साल लेकर रहा हूं जहां कहीं से आपने शिकायत की होगी कि इस लाइसेंस के गुंडों ने ये किया उसको उठा के बंद करवाया होगा सही बात और हिम्मत नहीं पड़ी कभी कि नदी में इतना बड़ा ट्रोलर जाकर के खड़ा कर नहीं कर सकते और तो पूरी दादागिरी से खड़ा कर रहे हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सिरोही के बीजेपी के सारे नेता और सिरोही का पूरा प्रशासन उसकी जीत के सब बंदी ले रहे उससे नदी बचाने के लिए बार बार लोग इकट्ठे हो रहे हैं सुन रहे हैं ने वोट घटिन दो जो धंधा ने 10,000 रुपया बिना रहती है उन्होंने ट्रैक्टर आला है बाकी पकड़े कमजोर लोग के बैठने को बंद कर तो ये अति हो रही है और अति जब होती है उसका नतीजा क्या होता है वो समझ लो और बीजेपी वाले भी समझ ले हालांकि बीजेपी वाला अपना खुद ही रोबी मेरा सभापति है आप लोग का
या अगले कोई शुरू कर दे दोस्त आ गए बाकी तो पापा मारे तो मन बना लो, हम राजनीति कार्य हमने पहले भी कहा, जब तक जीवन है लोगों के लिए खड़े, क्षेत्र के लिए खड़े। और सही बात में बड़े सब बड़ा आदमी भजनलाल क्या भजनलाल और भी कोई खड़ा थोड़ी सामने तो डरेंगे थोड़ी उससे। कोई कोई बोले कोई नहीं उसी की कॉपी करेगा, हमें ला लेना हेलीकॉप्टर लाइन कटिंग कटिंग दर्शन करवा हो जाए, बम करवा कोई नहीं, और उसका ये सब बाकी लोग फायदा उठा रहे। तो बताओ सिरोही के अंदर या गांवों के अंदर क्या पुलिस को पता नहीं है रोड़ा किसको कौन बेच रहा है, अभी कौन बेच रहा है, एमडी की गोली कौन बेच रहा है, पता नहीं है। पर ये सिर्फ ग्राफ बनाते अपना ग्राफ, पिछले महीने में इतने मुकदमे हुए, हमने इस मुकदमे इस महीने में इतने किए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बंद नहीं करना है इनको, उनके कमाओ पूत है ये सब नहीं उठा पर साहब मेरा हफ्ता जाए रिया जो कोई जॉब नहीं लेगा। मैं जिलाध्यक्ष से भी कहूंगा मुद्दे चिन्हित करो, सड़क पे आए बिना लोगों की सुनवाई नहीं होगी। सुनाने को तो 1000 किससे सुना सकता हूं, और आपसे मेरा जीवन दिया आपने कांग्रेस पार्टी लोगों को, हर लड़ाई को अपने मिलजुल के लड़ा है और लोगों को रिलीफ दिलाई है। मैं तो कहता हूँ यूथ कांग्रेस की तरफ से अपने चाहे वो बिजली कनेक्शन वाला धरना दिया हो तो सबके काम हुए, और अब भी आप जो मुद्दा उठाओगे मैं दावा करता हूँ कि वो सब काम तो बाकी मन में कमजोरी लाने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी से ज्यादा का नेता आज तक हुआ नहीं है देश में। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी कटा है, नाली से गैस बढ़ाता हूँ, बादल के पीछे लाड़ा छुप जाता है। भारत में मुस्लिम ने तो नमो है भाई, थाली बजा रहे तो बंदो जी आप टीवी वाले का टीवी वाले देखो तो अमिताभ बच्चन ही टीवी होता है। लोगों को मानसिक रूप से विकलांगता बैठ गई है लोगों के दिमाग में, उसका फायदा उठा रहे हैं। और जिन स्कूलों के अंदर लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, इनकी स्कूलों में तुम्हारे बच्चे नाथुराम बोर्ड से बन रहे हैं, ध्यान रखना। बच्चों के लिए क्या जरूरत है इस लाठी की, क्या जरूरत है लाठी की, तो पेन की जरूरत है। इकट्ठे करके त्रिशूल बांटते हैं, क्या जरूरत है त्रिशूल की, हमारे तो भोलेनाथ के पास एक त्रिशूल है, वही बोल हाँ। हमारे कार्यकर्ता घायल दो माता को स्कूटर पे यहाँ पे लेकर के आए, स्कूटर पे डाला। मैंने एम्बुलेंस दी, हमारी सरकार ने एम्बुलेंस दी, दो एम्बुलेंस दी, चलाने के इनके लक्षण नहीं। आज सिरोही का नया हॉस्पिटल बनाया था पशुओं का, अपन जाना आप में जाके देखना, एक डॉक्टर है वहाँ, सब भगा दिए, 52 लोगों के ट्रांसफर कर दिए। 50 संस्थाएं गांव के अंदर बंद पड़ी है, सब सेंटर है। मैं तो कहता हूँ ज्यादा नहीं हो, 20 लोग ही बोले, पर उस जगह के पास जाकर जहाँ कमी है वहां खड़े रहो, उस मांग को रखो, उसका वीडियो बनाओ, अपलोड करो, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि अपने गांव में क्या क्या समस्या इनकी वजह से पैदा है।
बहुत बातें मैं कर सकता हूँ, कोई बातों में पार नहीं है। हमारा अतरा पकड़ है हैं? और आने वाला समय मन में विश्वास थोड़ा तो मुंडा लोगों का मुंडा लेके हम आप उनकी आके होती है वो भी एक सिग्नल है, उनको उस गलती का एहसास है। और ये बाबा लोग ले आए थे पता नहीं कहाँ से, भिक्षाम दे हिंदी भिक्षा हमें इसलिए मन मजबूत बनाओ। आनंद जी को भी मैं कहूँगा कि आप कार्यक्रम तय करो, संघर्ष करना है और आगे मतदाता सूचियों का भी काम हो रहा है। 27 तारीख तक नगर पालिकाओं की सूची का प्रकाशन हो जाएगा, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। पंचायती राज की सूचियों का प्रसारण 30 तारीख तक 29 और 5 तक हो जाएगा, उसके बाद आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। वोटर लिस्ट पूरी जोगाराम मेघवाल के पास पड़ी है, बाबू भाई ने उनको दे दी है। वोटर लिस्ट में जिन्होंने गड़बड़ी की हो आप अभी से चेक कर सकते हो, नहीं तो बाद में कहते हैं मतलब पूरा पेज गायब है, पहला भारा नहीं। इसलिए मैं हमारे प्रभारी जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने समय निकाला है। बात हो गई थी और मेहनत करो भाई, राजनीति का काम तो मेहनत है, उसके बिना पार पड़ते बहुत